तो लास्ट लेक्चर में जो है हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10.1 किए हुए थे। टोटल 12 क्वेश्चन थे, सबका क्लासिफिकेशन था और फिर आईपीएससी नाम लिखना था। क्वेश्चन नंबर 10.2 में भी कुछ ऐसा ही है, आईपीएससी नाम लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 10.3 में जो है उल्टा करना है, नाम लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो शुरुआत में ही बताए थे कि नॉमेनक्लेचर से 2 क्वेश्चंस होने वाले हैं हमेशा। एक स्ट्रक्चर बना होगा, नाम लिखना रहेगा, और दूसरा नाम लिखा हुआ रहेगा, स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो 10.2 को ज़रा देख लो। गिव द आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, केवल आईपीएससी नाम ही लिखना है। नंबर 1 CH3 CH Cl CH Br CH3। नंबर 2 CHF2 CBr ClF। नंबर 3 Cl CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 Br। इन तीनों को कर ले पहले। अब चूंकि जो क्वेश्चन अभी 10.1 किए थे एकदम वैसा ही तो रहेगा नहीं, कुछ तो बदलाव होगा, और बदलाव हमें दिख रहा है। हैलोजन इसमें एक से ज़्यादा आ जा रहे हैं। नहीं, अभी तक जो 10.1 में हम लोग जितना भी क्वेश्चन किए सब में एक ही हैलोजन आइटम था, इसमें एक से ज़्यादा हैलोजन आ रहे हैं। कैसे करोगे? CH3 CH जोड़ दो, Cl अगेन CH जोड़ दो Br और देन CH3। ये ऊपर नीचे कहीं भी जोड़ सकते हो, उसमें दिमाग नहीं लगाना है। मेन चेन तो 1 2 3 4 कार्बन का ही होना है। क्लासिफिकेशन इसमें नहीं है, एक से ज़्यादा हैलोजन है तो क्या ही क्लासिफिकेशन होगा, बस नाम लिखना है। 4 कार्बन का मेन चेन, इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 पे हैलोजन, इधर से भी 1 2 पे हैलोजन। अब देखो इधर से जो 2 पे हैलोजन आ रहा है वह ब्रोमीन है, इधर से जो 2 पे हैलोजन आ रहा है वो क्लोरीन है। मतलब कि हैलोजन का पोजीशन सेम है, तो पोजीशन सेम है तो ज़रा नाम देख लो कि नाम में अल्फ़ाबेटिकली कौन आ रहा है पहले। तो इधर से चलोगे तो 2 पे आएगा ब्रोमीन, इधर से चलोगे 2 पे क्लोरीन। अभी बी और सी में तो पहले बी आता है। मतलब सब कुछ मिला करके देखना है। हालांकि अल्फ़ाबेट को उतना तवज्जो दिया नहीं जाता है, लेकिन यहाँ देना होगा क्योंकि यहाँ आपसे यही जानना चाह रहा है। दोनों तरफ से हैलोजन 2 पे है तो किधर से कर दोगे, तो जिधर से अल्फ़ाबेटिकली हम लोग को समझ में आएगा। तो 1 2 3 4, तो नाम हो जाएगा इसका 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और 4 कार्बन का ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। इसका स्ट्रक्चर बनाओ। CH 2 फ्लोरीन है इसमें, C एक Br है, एक Cl है और एक फ्लोरीन है। इसका नाम कैसे? नंबरिंग तो ऑब्वियसली करना होगा तुम्हें। इस कार्बन पे 2 हैलोजन है, इस कार्बन पे 3 है, तो यहाँ नंबर पहले हम प्रीफर करेंगे। यहाँ हमने अल्फ़ाबेट प्रीफर करा क्योंकि एक हैलोजन यहाँ था तो एक यहाँ भी था, लेकिन यहाँ हैलोजन का संख्या ही अलग है। इसमें 3 हैलोजन है, इसमें 2 है, तो नंबर प्रीफर करेंगे सबसे पहले, और जहाँ ज़्यादा हैलोजन है नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे। तो ज़्यादा हैलोजन तो इस कार्बन पे है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। अल्फ़ाबेटिकली लिख दो। 1 पे ब्रोमो, देन 1 पे क्लोरो, देन 1 2 2 ट्राई फ्लोरो, और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का क्या लिख दोगे? इथेन। हो गया 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 2 2 ट्राई फ्लोरो इथेन। इसे देखो Cl CH2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन CH2 Br। ऐसा। अब चूंकि इस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड आ गया है तो अब ट्रिपल बॉन्ड मेन है, हैलोजन को तवज्जो बाद में देना है। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड को कि वह ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक किधर से पड़ रहा है। तो दोनों तरफ से काउंटिंग करोगे तो शायद ट्रिपल बॉन्ड सेम ही आने वाला है। इधर से भी करोगे तो 1 2 पे आएगा ट्रिपल बॉन्ड, इधर से भी चलोगे तो 1 2 2 पे आएगा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम है। अब हैलोजन देखो, ट्रिपल बॉन्ड सेम है तो अब हैलोजन देखो। इधर से करोगे तो 1 पे भी हैलोजन आएगा, इधर से करोगे फिर भी 1 पे हैलोजन आएगा। तो हैलोजन का पोजीशन भी सेम हो गया, हैलोजन का नंबर भी सेम है।
तो नाम देख लो ना, ब्रोमो और क्लोरो में बी पहले आता है, तो फिर इधर से कर देंगे 1 2 3। पहले ट्रिपल बॉन्ड देखे, दोनों तरफ से सेम था। हेलोजन का पोजीशन देखे, दोनों तरफ से सेम था। हेलोजन का नंबर देखे, दोनों तरफ एक एक था। लास्ट में हम हेलोजन का अल्फ़ाबेट देखे हैं, अल्फ़ाबेट को हमें लास्ट में देखना है। अब लिख दो इसको 1 ब्रोमो 4 क्लोरो। अल्फ़ाबेट को लास्ट में देखना है, नंबरिंग करते समय, लिखते समय तो अल्फ़ाबेटिकली ही लिखाता है। 4 क्लोरो, 4 कार्बन का ब्यूट और 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 2 आइन। 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन। आगे देखें अब इसमें हम लोग प्रैक्टिस से रिजल्ट आएगा, बस इतना जानो। सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, पहले ऐसा नहीं था, अब इतना आसान हो गया है। मटेरियल मिल जाना कहीं से भी, नोट्स मिल रहा है, वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, एनसीईआरटी एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल रहा है, और फिर भी आप चीज़ों को नहीं रिवाइज कर पाओगे तो फिर ये पूरी कमी आप ही का है। नेक्स्ट आ जाओ, ये 10.2 चल रहा था ना, तो इसी में क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग किए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, CCl3 का होल 3 CCl। क्वेश्चन नंबर 5 CH3 CpCl C6H4 का होल 2। ये भी बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, CH Br CH3। और एक लास्ट नंबर 6 में है CH3 का होल 3 C CH डबल बॉन्ड C Cl C6H4 और आयोडीन पारा पे। तीनों के तीनों ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तीनों। स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाओ तीनों का, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। तो देखो ध्यान से समझना, CCl3 सबसे पहले कार्बन है जिसमें 3 Cl है, ठीक। इतना का बात की है, कार्बन का कार्बन और 3 क्लोरीन था, 1 2 3। अब इसका होल 3 है, फिर कार्बन और क्लोरीन, माने अब ऐसा 3 ग्रुप है जो इस कार्बन से जुड़ा है। तो अब इस कार्बन को लिखो, इसमें 1 क्लोरीन जोड़ो और ऐसा 3 ग्रुप जोड़ो, कार्बन 3 क्लोरीन, कार्बन 3 क्लोरीन, और एक यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी 3 क्लोरीन। ऐसा। अब इसमें से चलो कैसे नाम लिखोगे, केवल क्लोरीन क्लोरीन ही दिख रहा है, कार्बन 4 है, 1 2 3 4, लेकिन हमें तो लीनियर चेन देखना है ना, 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी 3 ही आएगा, 1 2 3। तो इस सीधा वाला को ही यदि मेन मानोगे, इसे मेन फॉर्म ले रहे हैं, ठीक है, ये मेन चेन है। नंबरिंग कहीं से कर दो, यहाँ से चाहे यहाँ से, एक ही बात पड़ेगा, 1 2 3। ये सब तो फिर भी डायरेक्ट क्लोरीन है, ये डायरेक्ट क्लोरीन नहीं है, कार्बन में 3 क्लोरीन है, एक तरह से कॉम्प्लेक्स लेकर के चलो। तो इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखागा भाई, इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमिथाइल। 1 2 3 क्लोरीन है तो ट्राइक्लोरो, और एक ही कार्बन है तो मिथाइल, ट्राइक्लोरोमिथाइल। बाकी ये सब डायरेक्ट क्लोरीन होंगे। तो अभी चूंकि कॉम्प्लेक्स है तो इसका हम लोग शुरू का लेटर टी देखने वाले हैं, और यहाँ डायरेक्ट सी आएगा, तो सी पहले टी बाद में, अल्फ़ाबेटिकली नाम लिखेंगे। तो 1 पे 3 क्लोरीन है तो 1 1 1, एक 2 पे है 2, फिर 3 पे भी 3 है तो 3 3 3। टोटल कितने हुए भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 क्लोरीन। तो 7 ब्रांच के लिए क्या लगता है, न्यूमरल प्रीफिक्स सेप्टा। हेप्टा मीन्स 7 कार्बन, सेप्टा मीन्स 7 ब्रांच, दोनों 7 ही होता है। हेप्टा लिखा जाए इसका मतलब भी 7, सेप्टा लिखा जाए इसका मतलब भी 7। ये बतलाएगा नंबर ऑफ ब्रांच को, और ये बतलाएगा नंबर ऑफ कार्बन को। कोई क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ हम सेप्टा लिखेंगे, नॉट हेप्टा। हेप्टा कोई लिख रहा है तो गलत है, हेप्टा लिख रहा है तो गलत है, मतलब है, सेप्टा ही लिखना है। तो सेप्टा क्लोरो
ठीक। उसके बाद अब 2 पे ये वाला है, तो 2 और इसके अंदर लिखो ट्राइक्लोरोमिथाइल, और उसके बाद ये 3 कार्बन का मेन चेन है, तो डायरेक्ट यहाँ से हो जाएगा प्रोपेन, है ना। 1 1 1 2 3 3 3 सेप्टा क्लोरो 2 ट्राइक्लोरो मिथाइल एंड देन प्रोपेन। बगल वाले को देखो, ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले CH3 है, CH3 लिख दिए, देन कार्बन है, कार्बन के बाद अब ब्रैकेट में है C6H4 बेंजीन, उसमें क्लोरीन कहाँ, पारा पे, और ऐसा 2 ग्रुप जो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ कार्बन बना दो बेंजीन और पारा पे जोड़ो क्लोरीन, पारा पे मैंने 1 4, तो ये तो 1 हो गया, तो 2 3 4 और होल 2 मतलब सेम ग्रुप एक और जोड़ देना है इधर, ऐसा। अब आगे बढ़ दो, CH Br CH3, समझे कैसे स्ट्रक्चर बनाया इसको। CH3 का CH3 लिख दिए, कार्बन का कार्बन लिख दिए, इस C6H4 मैंने बेंजीन था जिसमें क्लोरीन पारा पे था, तो बेंजीन क्लोरीन पारा पे, ऐसा 2 था, तो एक ऊपर एक नीचे। अगेन आगे बढ़े तो CH, इसमें एक Br CH3। नाम लिखोगे तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन इसमें नंबरिंग का होता है कि नंबरिंग हम किधर से करें। इस तरफ से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 पे आएगा हेलोजन, इधर से 1 2 पे आ जाएगा हेलोजन, तो लगेगा इधर से करें। लेकिन बताया थे पिछला लेक्चर में कि हेलोजन ऑलवेज सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखाता है, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू उसको नहीं देना है। तब तो वैल्यू और भी नहीं देना है जब इधर सब्स्टिट्यूएंट में भी हेलोजन है। जैसे बेंजीन को तो तुम यहाँ सब्स्टिट्यूएंट ही मानने वाले हो, भले बेंजीन में फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो हम जैसा रूल बताए हैं पीछे कि यदि फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग में डायरेक्ट जुड़ा हो तो बेंजीन को वहाँ मेन चेन माना जाता है। कैसे मेन मानोगे, बेंजीन रिंग तो 2 है, तो क्या दोनों को मेन चेन मानना पॉसिबल है? किसी भी कंपाउंड में मेन चेन तो एक ही होता है ना। तो इस केस में ये दोनों बेंजीन होने वाला तो ब्रांच ही है, इसमें शायद बहुत बड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये दोनों ब्रांच ही होगा। नंबरिंग का कन्फ्यूजन है कि इधर से 2 पे हेलोजन, इधर से 3 पे, तो हम हेलोजन को देखेंगे नहीं क्योंकि ब्रांच में भी तो हेलोजन है, तो इससे भी सब्स्टिट्यूएंट और इन दोनों को भी सब्स्टिट्यूएंट ही मानेंगे। और अब ऐसे समझो कि इधर से 1 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट, इधर से 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, तो इधर से प्रीफर कर देंगे ऐसा। अब यहाँ देखो, यह ब्रांच मतलब कि मेन चेन है, इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ ये वाला कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ऐसे यहाँ भी 1 2 3 4 ऐसे। अब नाम जब लिखोगे तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली 3 ब्रोमो, इन दोनों का नाम सेम नहीं लग रहा है, देखो तो क्या नाम लिखोगे इसका। 4 पे क्लोरीन है तो 4 क्लोरो, और बेंजीन का ब्रांच के रूप में लिख दोगे फिनाइल, हो गया ना 4 क्लोरोफिनाइल। तो ऐसे इसका करोगे, 3 पे ब्रोमो हो गया। अभी 2 पे दोनों ब्रांच सेम है, तो 2 2 और 2 कॉम्प्लेक्स ब्रांच एक साथ लिखा है तो न्यूमरल प्रीफिक्स बिस, BIS बिस मैंने कॉम्प्लेक्स ब्रांच के लिए लगता है। तो 3 ब्रोमो 2 2 बिस, और इसके अंदर लिख दो अब 4 क्लोरोफिनाइल और 4 कार्बन का ब्यूटेन। थ्री ब्रोमो 2 2 4 क्लोरोफिनाइल 20 लग करके, और ये 4 कार्बन का ब्यूटेन। दिस इज द एक्यूरेट नेम। अब एक लास्ट वाले को भी ज़रा देख ही लो, CH3 का होल 3C, तो बाहर वाला एक कार्बन लिखो पहले, इसमें 3 CH3 है, तो 1 2 3, फिर CH है, फिर डबल बॉन्ड कार्बन है, इसमें एक Cl है, C6H4 मतलब बेंजीन है, और इसमें आयोडीन पारा पे है, तो यहाँ 1 हो गया, तो 2 3 4 यहाँ। अब इसमें तो कोई कन्फ्यूजन का बात ही नहीं है, ठीक है बेंजीन में हेलोजन है, लेकिन बाहर तरफ डबल बॉन्ड भी तो है। अब बाहर में डबल बॉन्ड है तो वैल्यू हम डबल बॉन्ड को देंगे, हेलोजन को कह देंगे, और डबल बॉन्ड को वैल्यू देंगे तो फिर बाहर वाला मेन हो जाएगा, ये ब्रांच हो जाएगा। यहाँ से नंबरिंग 1 पे ही हेलोजन डबल बॉन्ड आ जाएगा।
ये कॉम्प्लेक्स है तो फिर से नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसा अल्फ़ाबेटिकली लिखोगे। सबसे पहले आएगा 1 पे क्लोरो, फिर 1 पे इसका नाम लिखो 4 आयोडोफिनाइल, 1 क्लोरो और 1 पे 4 आयोडोफिनाइल। इसके बाद इधर आ जाओ 3 डाईमिथाइल, 4 कार्बन का हो गया ब्यूट 1 इन, यही हो गया ना। 1 क्लोरो 1 4 आयोडोफिनाइल 3 डाईमिथाइल ब्यूट 1 इन, यही सही नाम है इसका। तो ये थोड़े बड़े बड़े थे और आई थिंक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, नहीं तो वैसे क्लोरोमीथेन और ब्रोमोइथेन तो बहुत आने वाला है ना। जब हेलोजन बेंजीन में भी हो, बाहर भी हो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का नंबरिंग हो, कॉम्प्लेक्स टाइप का नाम हो, तो फिर ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। चलो अब जरा आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10.2 में इतना ही था, 6 स्ट्रक्चर्स थे, सबका नाम लिखना था। और एक बात गौर कर रहे हो ना कि अभी तक जितना भी हम लोग किए हुए सब में कंडेंस्ड फार्मूला ही था, डायरेक्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला किसी में नहीं दिया, एग्जाम में भी नहीं देगा, कंडेंस्ड ही देगा। तो उसको स्ट्रक्चरल में बदलना सबसे बड़ा काम हुआ। 10.3 में स्ट्रक्चर लिखना है, कंपाउंड का नाम दिया हुआ है। सबसे पहला कंपाउंड है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। सेकेंड नंबर में है पारा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। थर्ड में है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। और 4 में है 2 क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन। पहले इन 4 को कर लें, फिर बचे हुए 4 क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए पीछे इंटेक्स प्रॉब्लम कर रहे थे ना, वहाँ भी देखे थे हम लोग और बताए थे कि सबसे पहले ध्यान दोगे आप वर्ड रूट पे। पेंट है 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। 2 पे क्लोरो, इधर से नंबरिंग करना है या इधर से, कोई साइड से कर लो, 1 2 3 4। तो 2 पे क्लोरीन है, क्लोरीन लगा दो। 3 पे मिथाइल है, CH3 लगा दो। बाकी हाइड्रोजन दे करके वैलेंसी पूरा कर दो सबका। एक ही बॉन्ड है तो 4 के लिए 3 हाइड्रोजन देने होंगे। यहाँ 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 है तो 2 हाइड्रोजन, 1 है तो 3 हाइड्रोजन। नेक्स्ट है पारा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। तो यहाँ तो डायरेक्ट बेंजीन बना देना है ऐसा। अब इसमें क्या करना है, पारा ब्रोमो क्लोरो, ब्रोमीन और क्लोरीन पारा पे होना चाहिए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। पारा मतलब 1/4, पारा का मतलब 1/4, तो कहीं एक जगह पहले ब्रोमीन जोड़ दो, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में 4th पे क्लोरीन होना चाहिए, तो 1 2 3 4 यहाँ क्लोरीन हो गया, पारा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। हाइड्रोजन का कोई झंझट ही नहीं है इसमें, बेंजीन बना दिए हो तो हाइड्रोजन अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। चलो अब इसे देखो, लास्ट में देखोगे सबसे पहले साइक्लोहेक्स, 6 कार्बन का रिंग बना दिए। 1 क्लोरो 4 इथाइल। देखो साइक्लोहेक्सेन में इसमें कोई टर्मिनल तो होता नहीं है कोई भी साइक्लिक कंपाउंड में, तो इसमें जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट जुड़े होते हैं नंबरिंग हम वहीं से करते हैं। तो मान के चलो यहाँ आप दे दो क्लोरीन, तो यहीं हो जाएगा 1 2 3 4, तो यहाँ दे दो इथाइल, C2H5 लगा दो, हो गया 1 क्लोरो 4 इथाइल। अब जरा इधर आ जाओ इस तरफ। अब इसमें यदि देखते हो
तो लास्ट में ऑक्टेन है ना, 8 कार्बन, ऑक्ट। तो 8 कार्बन है तो कैसे करोगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। उसके बाद 1 पे आयोडो कह रहा है, किसी को भी 1 मानो, इधर वाले को चाहे उधर वाले को, इसी को मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें लगा दो आयोडीन। अब 2 पे क्या कर रहा है, 2 क्लोरोफिनाइल, तो ये 2 फिनाइल है, मतलब यहाँ बनाओगे बेंजीन, बना दिए बेंजीन। अब फिर इसमें भी 2 पे क्लोरो, तो ये 1 हो जाएगा, तो 2 मैंने ऑर्थो, यहाँ पे क्लोरीन, तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरोफिनाइल। ठीक है, अब हाइड्रोजन दे करके वैलेंसी पूरा किया जाए, CH2 CH CH2 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 CH3। नॉमेनक्लेचर का बेसिक भी पता होगा तो दिक्कत नहीं होना है, और नहीं तो फिर फंस जाओगे। और नॉमेनक्लेचर में फंस रहे हो तो आगे किन किन चीज़ों में फंसोगे वो तो आगे आने पे हम बता ही देंगे। नॉमेनक्लेचर क्लियर नहीं है तो फिर आगे गड़बड़ होने वाला है सबका सब। ठीक है, तो बाकी बचे हुए 4 क्वेश्चंस को कर लें अब हम लोग। बाकी के बचे हुए अब 4 क्वेश्चन इसमें हैं। नंबर 5 में जैसे 2 ब्रोमोब्यूटेन, बड़ा सिंपल सा है। नंबर 6 में है 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन। 7 में है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, और एक लास्ट हो गया 8वां नंबर 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2E। बस ये 4 कर लें, फिर नॉमेनक्लेचर वाला पोर्शन इस चैप्टर से समाप्त हो जाएगा। 2 ब्रोमोब्यूटेन बड़ा सिंपल सा है, ब्यूट 4 कार्बन 1 2 3 4, 2 पे ब्रोमीन, तो इधर से चलो चाहे इधर से कहीं से भी लगा दो, 1 2 3 4 यहाँ। ब्यूटेन हो गया ख़त्म, हाइड्रोजन दे करके पूरा कर दो, CH3 CH CH2 CH3। 6 में आ जाओ, हेप्ट 7 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 ही चाहिए था। सबसे पहले 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 पे आयोडो कह रहा है, तो नंबरिंग कहीं से करो, पहले इधर से 1 2 3 इधर से कर दो, इस बार कहीं से भी हो सकता है। तो 3 पे आयोडो कह रहा है, आयोडीन लगा दिए। 4 पे है टर्शियरी ब्यूटाइल, तो ये 4 टर्शियरी ब्यूटाइल कैसे बनाओगे, देखो यह कार्बन 3 डिग्री होना चाहिए तभी तो टर्शियरी होगा, और ये 3 डिग्री तब होगा जब इसके अगल बगल 3 कार्बन होंगे, 1 2 3, अभी 3 डिग्री हो गया, इसको तो देखना ही नहीं है तुम्हें। टोटल कार्बन 1 2 3 4, तो टोटल 4 ही चाहिए क्योंकि ब्यूटाइल है, बस हाइड्रोजन दे दो। कार्बन यदि दिखाओगे भाई तो बिना हाइड्रोजन का तो होगा ही नहीं, हाइड्रोजन दिखा करके पूरा करना होगा। हालांकि इसी चीज़ को तुम चाहो तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 कार्बन था ना, ऐसे दिखाओगे, बोले 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन दिखा दिए। 3 पे आयोडो था, इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो 3 पे आयोडो। 4 पे टर्शियरी ब्यूटाइल, तो यहाँ टर्शियरी ब्यूटाइल को तुम ऐसे दिखा दो, हो गया। इससे आसानी है, इसमें हाइड्रोजन वगैरह देने का झंझट ही नहीं होगा, लेकिन तुम लोग के लिए समझना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये 3 आयोडो 4 पे टर्शियरी ब्यूटाइल, ये वाला कार्बन 3 डिग्री है ना, अगल बगल 3 है, टोटल 4 कार्बन 1 2 3 4 हो जाएगा। ऐसे भी कार्बन हाइड्रोजन वाले से ज़्यादा आसान है उस तरह से बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करना, समझना मुश्किल है लेकिन बनाना तो आसान है, समझ गए तो। चलो अब इसमें आ जाओ, बेंजीन बना दो, बेंजीन ऐसा
1 पे ब्रोमो, तो कहीं से भी शुरू करो, पहले यहीं से शुरू करोगे तो 1 पे ब्रोमो, यही 1 हो गया, 2 3 4, तो 2 पे मिथाइल है तो 2 पे मिथाइल लगा दो, 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल। देखो सेकेंडरी ई कार्बन तब होगा जब इसके अगल बगल ऐसे 2 कार्बन होंगे, 2 डिग्री हो गया, सेकेंडरी वाला काम खत्म। टोटल 4 होनी चाहिए, तो 1 2 3 ही हुआ, 4 करने के लिए एक कार्बन नीचे नहीं जोड़ोगे, नहीं तो 3 डिग्री हो जाएगा, फिर इधर उधर कहीं जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, हाइड्रोजन दे करके पूरा कर दो, CH3 CH CH2 CH3 हो गया। और एक लास्ट बच रहा है 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2इन, तो आसान है, 4 कार्बन है, नंबरिंग कहीं से करो, 1 2 3 4 ऐसे। 1,4 डाइब्रोमो, सॉरी पहले तो ठीक है 1,4 डाइब्रोमो भी दिखा सकते हो, आगे पहले इसको दिखाना है, ब्यूट 2इन है तो यहाँ पे डबल में, बाकी हाइड्रोजन दे दो, 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 3 हो गया। अभी जो सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, ये सब बात जो लिख रहा है ना, यदि ये सब अभी तक तुम्हें परेशान कर रहा होगा तब तो फिर दिक्कत है। टर्सरी ब्यूटाइल यहाँ दे करके रखा है तो डायरेक्ट टर्सरी ब्यूटाइल समझना होगा कैसे बनाएंगे, जो बताया कि टर्शियरी कह रहा है मतलब कि मेन चेन से जो कार्बन जुड़ेगा शुड भी 3 डिग्री, पहले इसको 3 डिग्री बनाओ, उसके बाद देखो कि टोटल कार्बन जो था उतना है कि नहीं है, तो ठीक, और नहीं तो फिर कार्बन जैसे यहाँ था कि यार 2 डिग्री बनाना था तो इसको 2 डिग्री बनाने के लिए अगल बगल 2 कार्बन दिए, लेकिन हम देखें कि यहाँ 4 कार्बन है तो 1 कार्बन और बढ़ाना था, वो 1 कार्बन किधर बढ़ाओगे ये सोचना होगा, नीचे करोगे तो डिग्री चेंज हो जाएगा, इसलिए ऑब्वियसली अगल बगल कहीं देना था, वहाँ से काम हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन नंबर 10.3 तक, अभी तक नॉमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर वाला बात जो है हम लोग किए। अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं, कन्वर्सन्स है, रिएक्शंस है, कुछ बेसिक से एक्सप्लेनेशन है, तो उन चीज़ों को हम डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।